नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ स्वप्निल वर्मा। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य जहां पर 80 लोकसभा सीटें हैं तो 403 विधानसभा की सीटें भी हैं। भारत की राजनीति में एक मशहूर कहावत भी है और वो कहावत यह है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है। लेकिन यहां पर बात उत्तर प्रदेश की रण की हो रही है। उत्तर प्रदेश में साल 2027 में विधानसभा के चुनाव है, यानी कि अब से तकरीबन 3 बरस के बाद, या अब 3 बरस से भी कम समय बचा है। मुख्य तौर पर अगर मैं कहूं, मोटे तौर पर अगर मैं कहूं, तो यहाँ पर आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में जहां 2027 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, इसी कड़ी में सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है ये जो 9 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, जिसमें गाजियाबाद की सीट शामिल है, जिसमें शामिल है मंझवा की सीट, कुंदरकी, कटहरी, करहल की सीट शामिल है, खैर, फूलपुर शामिल है यहाँ पर। और यहाँ पर एक सीट ऐसी भी है जिस पर चुनाव नहीं हुआ। 10 सीटें खाली हैं विधानसभा में। मिल्कीपुर पर चुनाव नहीं हुआ, लेकिन 9 सीटों पर चुनाव हुआ। और कल जब चुनाव हुआ तो उसके बाद हमने देखा कि यूपी में कुछ इलाकों में हिंसा भी हुई। मुख्य तौर पर अगर आप देखें तो मीरापुर सीट जो है मुजफ्फरनगर जिले में जो आती है, वहां पर एक तरीके से उपद्रव करने की कोशिश की। पुलिस ने खदेड़ा भी भीड़ को, और भीड़ की तरफ से आरोप लगाए गए कि पुलिस उनको वोट नहीं डालने दे रही है, पुलिस उनको मतदान नहीं करने दे रही है, पहचान पत्र, वोटर आईडी कार्ड जब्त कर ले रही है, चेक कर रही है। और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कन्नौज से जो सांसद है, उन्होंने भी वीडियो ट्वीट किए, एक्स पर डाले। उन्होंने ये कहा एक तरीके से कि हमारे वोटर्स को मुख्य तौर पर वोट डालने से ही रोका जा रहा है। कुंदरकी में भी जो वहां पर सपा के प्रत्याशी थे, उन्होंने भी एक तरीके से, रिजवान साहब जो वहां पर थे, उन्होंने भी आरोप लगाया कि प्रशासन हमें वोट डालने से रोक रहा है, प्रशासन रोक रहा है हमारे वोटर्स को। और एक तरीके से आपने देखा कि कई इलाकों में, करहल में अगर आप देखें, मैनपुरी की करहल सीट, वहां पर हत्या तक हो गई और आरोप लगे कि जो युवती थी उन्होंने वोट नहीं किया, वोट डाला नहीं सपा को, लिहाजा उनकी हत्या हो गई, ऐसी आरोप लगे। इस तरीके से उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें तो लगातार शिकायतों का दौर भी रहा। उससे पहले लाल पर्ची का पूरा मुद्दा रहा, चिन्हित किया जा रहा है, ऐसा अखिलेश यादव की तरफ से आरोप लगाया गया। प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से, ये सपा के वोटर है, ये वोट न डाल सके। अल्पसंख्यकों को ढाल बनाकर समाजवादी पार्टी ने एक तरीके से आरोप लगाए योगी सरकार पर कि वो प्रशासन का उपयोग कर कर हमारे अधिकारों को छीन रही है, लोकतंत्र को खत्म कर रही है। तो वही बीजेपी की तरफ से अगर आप देखें तो खुद डिप्टी सीएम आए वहां पर, ब्रजेश पाठक, और उन्होंने कहा कि सपा के कार्यकाल में ऐसा कुछ होता था, हमारे कार्यकाल में ऐसा कुछ नहीं होता है, सभी लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से वोट डाला। ऐसा एक तरीके से सरकार का पक्ष रखा डिप्टी सीएम ने, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने। लेकिन यहाँ पर ये तमाम चीजें हुई, इससे पहले बटेंगे तो कटेंगे का नारा भी यूपी में आया। हरियाणा से निकला था, पैदाइश उसकी हरियाणा में हुई, लेकिन योगी आदित्यनाथ हो या फिर अखिलेश यादव हो, अखिलेश यादव जो कि दिल्ली की राजनीति अभी कर रहे हैं, फिलहाल वो कन्नौज से सांसद हैं, सपा के अध्यक्ष हैं, लेकिन उन्होंने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी यूपी में इन तमाम 9 सीटों को जीतने में। इसके अलावा अगर हम योगी आदित्यनाथ की बात करें तो वो राज्य की मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, और उन्होंने भी अपनी पूरी ताकत झोंकी और एक तरीके से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी कि वो यूपी की किसी भी सीट पर अपनी तरफ से कोई कमी छोड़े। जबरदस्त धुआंधार प्रचार हुआ, और इसके नतीजे क्या होंगे ये तो हमें आने वाली 23 तारीख को पता चल जाएगा। लेकिन एग्जिट पोल जो कुछ कह रहे हैं वो आपको मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले एक चीज आपके लिए जानना जरूरी है, क्या कि राज्य की विधानसभा सीट पर, विधानसभा में अलग अलग राजनीतिक दलों की स्थिति क्या है। इसमें एनडीए भी शामिल है, इसमें समाजवादी पार्टी भी शामिल है। बात अगर करें तो सबसे जाहिर सी बात है कि वहां पर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, तो बीजेपी की वहां पर सबसे ज्यादा सीटें हैं, 251 सीटें, 251 विधायक है विधानसभा में। सपा मुख्य विपक्षी दल है, उनके पास 105 सीटें हैं। इसके अलावा अपना दल के वहां पर 13 है, रालोद के 8 है, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के 6, निषाद पार्टी के 5 है। ये तमाम लोग भी एनडीए का हिस्सा हैं, बीजेपी के साथ हैं। कांग्रेस और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के पास 2-2 विधायक है, जबकि बसपा का 1 विधायक है, 10 सीटें खाली पड़ी हुई हैं। ये तो हो गई राज्य की विधानसभा की स्थिति, जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी था। यूपी विधानसभा की स्थिति है। इसके अलावा अगर हम बात करें 2022 में क्या कुछ परिणाम आए थे, यहाँ पर 4 सीटें जो थी, ये इनमें से जिन पर चुनाव हुआ वो सपा के पास थी 2022 की। अगर हम बात करें, इसमें सीसामऊ है, कटहरी है, करहल है और कुंदरकी है, यहाँ पर सपा की साइकिल चली थी। इसके अलावा जो अन्य 4 सीटें हैं, जिसमें फूलपुर है, गाजियाबाद है, मंझवा और खैर है, यहाँ पर भाजपा का खाता खुला था। और मीरापुर जो कि मुजफ्फरनगर में आती है, वो रालोद के पास गई थी। जयंत चौधरी की जो पार्टी है आरएलडी, जो कि फिलहाल इस वक्त एनडीए का हिस्सा है।
बात करते हैं अगर सबसे ज्यादा वोटिंग और सबसे कम वोटिंग की, तो यहाँ पर गाजियाबाद सदर की जो सीट है उसमें तकरीबन 40% के करीब है, उससे भी कम मतदान हुआ। जबकि सबसे ज्यादा मुरादाबाद की कुंदर की सीट पर मतदान हुआ तकरीबन 57%। तो चलिए सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि आखिर जो कुछ इस बार एग्जिट पोल कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं। देखिए, एग्जिट पोल टाइम्स नाउ जेवीसी का जो है वो कह रहा है कि यहाँ पर इंडिया गठबंधन है कि अखिलेश यादव के नेतृत्व वाले समाजवादी पार्टी के नेतृत्व वाले कांग्रेस के अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था। ये बात याद रखिएगा। इस अलायंस को मिल रही है 3 सीटें, यानी कि 9 में से 3 सीटें इनको मिल रही है, ऐसा टाइम्स नाउ जेवीसी कह रहा है। जबकि 6 सीटें आ सकती हैं बीजेपी प्लस यानी कि एनडीए के खाते में। और यहाँ पर साफ तौर पर दिख रहा है कि जो पिछला प्रदर्शन था उसे सपा नहीं दोहरा रही है, ऐसा टाइम्स नाउ जेवीसी का हमें एग्जिट पोल बताता है। मैट्रिक्स एग्जिट पोल क्या कहता है ये भी देख लीजिए। मैट्रिक्स की तरफ से कहा गया कि एनडीए को 7 और इंडिया गठबंधन को 2 सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा जी न्यूज ने भी निकाला तो उसने कहा कि एनडीए को 5 और इंडिया गठबंधन को तकरीबन 4 सीटें मिल सकती हैं, यानी 5-4 ये इस बार कह रहे हैं। तो अब देखना होगा कि आखिर 23 तारीख को क्या कुछ होता है। बहरहाल अखिलेश यादव ट्विटर के माध्यम से, एक्स के माध्यम से और बयानबाजी के माध्यम से लगातार योगी आदित्यनाथ सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि एक तरीके से सरकार और शासन धांधली कर रहा है, लापरवाही कर रहा है और प्रशासन और शासन पर बड़ा दबाव है, अधिकारियों पर बड़ा दबाव है कि वो एक तरीके से सपा के वोटर्स को रोकें। जबकि योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से हमेशा से ये पक्ष आ रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ सब जगह शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है। अखिलेश यादव के बयान बेबुनियाद हैं। उन्होंने उल्टा उनके ही कार्यकाल में, उनके ही कालखंड के दौरान ऐसे आरोप लगाए कि तब ऐसा होता था, अब ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर मुकाबला उत्तर प्रदेश में जहां एक तरफ बटेंगे तो कटेंगे के साथ योगी आदित्यनाथ आए। उन्होंने एक बड़ा संदेश देने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि एकजुट रहेंगे, हमारे वोटर्स एकजुट रहेंगे तो फिर सब कुछ ठीक रहेगा। राम मंदिर का मुद्दा भी है बड़ा। साथ ही अगर अखिलेश यादव की बात करें तो पीडीए को लेकर चले, आरक्षण को लेकर चले, तमाम मुद्दों को लेकर चले। अब देखना होगा। वैसे तो ये 9 सीटों के नतीजे विधानसभा की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं डालेंगे, लेकिन एक बड़ा संदेश जरूर जाएगा। क्योंकि अगर आप देखें तो लोकसभा चुनाव के वक्त हमने देखा कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर लीड बनाई और वो आज देश की तीसरी सबसे बड़ी राजनीतिक दल बन गई है सीटों के लिहाज से अगर बात करें। जाहिर सी बात है, इसीलिए अखिलेश यादव और सीएम योगी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी थी यूपी में। अब उसका फल आने का समय आएगा। 24 घंटे से थोड़ा सा ज्यादा वक्त बचा है, फिर हमें दिखेगा कि आखिर 23 तारीख को 8 बजे के बाद से क्या कुछ होता है। सबकी नजर रहेगी यूपी पर भी। यूपी एक बड़ा स्टेट है और यहाँ पर मुख्य विपक्षी दल हो या सत्ता पक्ष हो, दोनों मजबूत है। स्टार प्रचारक खुद हैं। देश भर में लोकप्रियता है योगी आदित्यनाथ की, उनके शासन प्रशासन करने की शैली की। साथ ही अखिलेश यादव भी एक अपने मजबूत विपक्ष के तौर पर सामने हैं। देखना होगा यूपी में क्या होता है, यूपी में क्या कुछ होता है, मायने से रहेगी। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।